इस संसार में सबसे कठिन कार्यों में से एक है अपने मन को वश में करना। हम हर दिन सैकड़ों विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के जाल में उलझे रहते हैं। कभी अतीत का पछतावा हमें खींचता है, तो कभी भविष्य की चिंता हमारी नींद छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस अशांत मन को शांति कैसे दी जाए? क्या कोई ऐसा दिव्य उपाय है जिससे हमारा अंतर्मन स्थिर, शांत और निडर बन सके? हाँ है, और उस उपाय का नाम है श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। आज हम इस दिव्य यात्रा पर चलेंगे, जहां श्री कृष्ण स्वयं हमें सिखाएंगे। अपने मन को शांत करना सीखो। ये कहानी नहीं, एक जीवन मार्ग है। ये प्रवचन नहीं, एक अनुभव है। और ये अनुभव आपके हृदय को स्पर्श करेगा, आपकी आत्मा को उज्जवल करेगा। हमारा मन एक चंचल हिरण की भांति है, जो एक क्षण में यहां तो दूसरे ही क्षण में कहीं और दौड़ने लगता है। कभी वो भूतकाल के पछतावे में खो जाता है, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं से डरने लगता है। इस दौड़ भाग में हम भूल जाते हैं कि शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम मंदिरों में जाते हैं, साधु संतों की शरण लेते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन तब भी मन अशांत ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर समाधान खोज रहे हैं, जबकि समस्या भीतर है। मन की इस हलचल को रोकने का उपाय बाहरी साधन नहीं, बल्कि आत्मिक साधना है। जब तक हम स्वयं अपने मन की प्रकृति को नहीं समझते, तब तक उसका समाधान भी नहीं जान सकते। मन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कल्पना शक्ति, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये हमें या तो स्वर्ग में पहुंचा देती है या नरक में धकेल देती है, बिना किसी वास्तविकता के। शांति तब नहीं आएगी जब संसार बदल जाएगा, बल्कि तब आएगी जब हमारे मन की दृष्टि बदल जाएगी। जिस दिन हम अपने अंदर की यात्रा शुरू करेंगे, उसी दिन से हमारी बाहरी दुनिया भी बदलने लगेगी। मन को शांत करने के लिए पहला कदम है स्वीकृति। स्वीकार कीजिए कि आप अशांत हैं। स्वीकार कीजिए कि आप डरते हैं, थकते हैं और कभी कभी हार भी मान लेते हैं। इसी स्वीकृति में ही पहला समाधान छुपा है। जो स्वयं को नहीं पहचानता, वो संसार को कैसे समझ सकता है? शांति कोई वस्तु नहीं जो आपको बाहर से मिलेगी। ये तो एक स्थिति है जो केवल अंदर जाग सकती है। यही शांति हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन विचलित हुआ, तब कृष्ण ने उसे शांति का रास्ता दिखाया, और वो रास्ता था आत्मबोध, समर्पण और कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू उस चंचल मन का स्वामी है, सेवक नहीं। अपने विचारों को दिशा दे, अपने भावों को साध। मन को नियंत्रित करना ही असली विजय है। जब मन अशांत होता है, तो जीवन एक बोझ बन जाता है। हर क्षण किसी न किसी सोच में उलझा हुआ मन हमें वर्तमान से दूर कर देता है। हम हंसते हैं पर भीतर रोते हैं, मुस्कराते हैं लेकिन डरते रहते हैं। और इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग केवल एक है, अपने मन को शांत करना सीखो। शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से उपजती है। जब तक मन में तूफान चलता रहेगा, तब तक कोई भी रिश्ता, कोई भी उपलब्धि, कोई भी सुविधा पूर्णता का अनुभव नहीं दे पाएगी। मन ही है जो स्वर्ग बना सकता है, और वही नर्क भी। मन ही है जो हमें भगवान के समीप ले जाता है, और वही हमें भ्रम में उलझाए रखता है। इसलिए सबसे बड़ा युद्ध संसार के बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ा जाता है। मन की चंचलता कोई दोष नहीं है, ये उसकी प्रकृति है। पर जैसे नदी की धारा को भी दिशा दी जाती है, वैसे ही मन को भी साधना पड़ता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारा संसार जीत लिया। जो अपने मन का स्वामी बन गया, वो परिस्थितियों का दास नहीं रह जाता। उसका जीवन कर्म से चलता है, प्रतिक्रिया से नहीं। उसकी दृष्टि शांति से भर जाती है, और उसकी उपस्थिति ही एक तप बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने मन को शांत कर,
वो जो स्थिर चित्त हो गया वो योगी कहलाता है। वो जो विकारों से परे है वही सच्चा ज्ञानी है। मन रूपी घोड़े की लगाम तुझे ही संभालनी है, नहीं तो ये तुझे दुख की खाई में गिरा देगा। मन की शांति का आरंभ तब होता है जब हम उसे सुनना शुरू करते हैं, बिना उसे टोकने या दबाने के। मन को मारने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई शिशु रोता है और मां उसे गोद में लेकर शांत करती है, वैसे ही हमें अपने मन की बेचैनी को अपनाकर सहलाना पड़ता है। हर भावना, हर विचार हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम मन से लड़ेंगे तो हारेंगे, अगर उसे प्रेम पूर्वक अपनाएंगे तो जीतेंगे। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार सूर्य के उदय से स्वतः ही मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान की रोशनी से मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सूर्य तभी उदय होगा जब हम अंतर्मुखी होंगे, जब हम थोड़ी देर के लिए ही सही संसार की आवाजों को बंद करके भीतर की आवाज सुनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो स्वयं को नहीं जानता वो इस संसार के मायाजाल में उलझता रहता है। जैसे कोई नाविक बिना दिशा के समुद्र में भटकता है, वैसे ही मनुष्य मन की लहरों में खो जाता है। हे मानव, ध्यान का दीप जलाओ और भीतर की यात्रा प्रारंभ करो। मन का सबसे बड़ा दुश्मन अपेक्षा है। हम हर बात से कुछ न कुछ पाने की आशा रखते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो हम बेचैन हो जाते हैं। ये अपेक्षा ही हमें दुख देती है, चिंता देती है, क्रोध देती है। लेकिन जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करना सीख जाते हैं, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन स्वतः शांत होने लगता है। कई बार हम खुद से भागने लगते हैं। टीवी, सोशल मीडिया, भीड़, शोर, ये सब उस भीतर की बेचैनी से भागने के रास्ते बन जाते हैं। पर क्या कभी कोई अपनी ही परछाई से भाग पाया है? शांति भीतर देखे बिना नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही तू संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रह सकता है। शांति बाहर के मौन से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है। अपने अंदर उस परम तत्व को पहचान जो कभी बदलता नहीं, जो सदा शांत है। मन को शांत करने के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है, ये स्वयं को देखना है, बिना जजमेंट के, बिना प्रतिक्रिया के। हर दिन थोड़ी देर शांत बैठो। मन में जो विचार उठते हैं उन्हें बस आते जाते देखो, ना उन्हें रोको, ना उन्हें पकड़ो। बस साक्षी बनो। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही तुम्हारा चेतन मन हर विचार को आने जाने दे। धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा और तुम देख पाओगे उस मौन को, उस दिव्यता को जो सदा से तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का मित्र बन गया वो सच्चा साधक है। जो अपने मन को ही शत्रु बना ले वो सदा दुखी रहेगा। मन को जीतना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। तू अभ्यास कर और मोह को छोड़, वहीं से तेरी विजय शुरू होगी। मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है तुलना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, तब हमारा मन परेशान होता है। हमें लगता है कि उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। वे अधिक सफल हैं, हम पीछे हैं। लेकिन क्या कभी दो फूलों की सुंदरता एक जैसी हो सकती है? क्या गुलाब और कमल में कोई तुलना संभव है? जैसे प्रकृति हर वस्तु को उसके स्वभाव में ही संपूर्ण बनाती है, वैसे ही ईश्वर ने तुम्हें भी उसी रूप में परिपूर्ण बनाया है। तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना, बल्कि अपने सच्चे रूप में खिलना है। तुम जैसे हो उसी रूप में दिव्य हो। बस तुम्हारा मन ये बात भूल गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपनी तुलना किसी से मत कर। जैसे हर आत्मा की यात्रा अलग है, वैसे ही हर जीवन की गति भी अलग है। तू अपने पथ पर ध्यान दे और मन की चंचलता को त्याग, तब तू उस आनंद को पाएगा
जो अमर है, शाश्वत है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम अपने मन को खो देते हैं। हम अपने निर्णय दूसरों की सोच पर आधारित करने लगते हैं और यही वो बंधन है जो हमारे भीतर अशांति भर देता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। जो निर्णय लो उसमें डरो मत। भूलें भी होंगी, लेकिन वही तो तुम्हारा शिक्षक बनेंगी। मन को शांत करने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब समस्याएं आएंगी तो हम घबराएंगे नहीं, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बल्कि ठहरकर, समझकर सही निर्णय लेंगे। शांत मन ही सबसे बड़ा निर्णय करता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का स्थिर होना ही योग है। जो साधक संसार के बीच में रहते हुए भी अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान कर, अभ्यास कर और निष्काम होकर कर्म कर, यही तेरी मुक्ति का द्वार है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां हर दिशा में अंधकार ही अंधकार होता है। हम खो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। उस समय लगता है कि मन टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन वहीं पर तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। वहीं पर तुम्हारा मौन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आत्मा जागृत होती है। याद रखो, तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है। तू तो वो शुद्ध चेतना है जो साक्षी है, जो देखती है पर प्रतिक्रिया नहीं करती। उस चेतना को पहचानना ही आत्मज्ञान है। और जब तू इसे पहचान लेगा तब तुझे कोई डिगा नहीं सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वायु सभी गंधों को अपने में समाहित कर लेती है, वैसे ही ज्ञानी आत्मा संसार के सुख दुख, लाभानी को स्वीकार कर लेती है। वो विचलित नहीं होती, वो स्थिर रहती है। तू भी अपने भीतर ऐसी ही स्थिति को प्राप्त कर, जहां ना प्रसन्नता तुझे ऊपर उठाए, ना दुख तुझे नीचे गिराए। मन को शांत करने का एक और गहरा उपाय है कृपा का अनुभव। हर दिन कुछ पल ऐसे हो जहां तू अपनी सांसों को महसूस करे, जहां तू अपने हृदय की धड़कनों को सुने, जहां तू अपने भीतर की मौन उपस्थिति को पहचाने। उस मौन में ईश्वर है, उसी मौन में श्री कृष्ण है और उसी मौन में तेरी मुक्ति है। जब तू मौन में बैठता है तब तेरा मन विचारों से खाली होता है, तब तेरी आत्मा बोलती है, तब तू देखता है जो कुछ तू खोज रहा था वो पहले से ही तेरे भीतर था। प्रेम, शांति, करुणा, आनंद, ये सब तुझ में है। तुझे कहीं बाहर नहीं जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर कुछ पाने की लालसा छोड़ देता है वही भीतर सब कुछ पा लेता है। तू ध्यान कर, भजन कर और अपने अंदर उस दिव्य प्रकाश को अनुभव कर जो सदा से तुझ में था, है और रहेगा। जैसे झील तब तक पारदर्शी नहीं होती जब तक उसमें उठी लहरें शांत न हो जाए, वैसे ही मन तब तक ईश्वर को नहीं पहचान सकता जब तक उसमें विचारों का तूफान है। मन की शांति कोई चमत्कार नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ी देर अपने साथ बैठना, हर दिन जीवन की भागदौड़ से हटकर कुछ पल ईश्वर के चरणों में बिताना, यही है वो साधना जिससे तू स्थिर होगा। ये जरूरी नहीं कि तू पर्वतों में जाकर ध्यान करे या किसी आश्रम में जाकर मौन धारण करे। जहां तू है वही बैठकर तू अपने भीतर उतर सकता है। ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढना, वो तो तेरे अंदर बैठा है, केवल तूने ही उसे शोर में ढक दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपने आप से मत भाग। जो तुझ में है वही ब्रह्मांड में है। तू शांत हो, मौन हो और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। मैं सदा तेरे पास हूं, तेरे हृदय में हूं। तेरे अश्रु, तेरी पीड़ा, तेरी पुकार सब मुझ तक पहुंचती है। जब तू किसी की मुस्कान से प्रसन्न होता है, किसी की पीड़ा देखकर रो पड़ता है, तो समझ ले तेरे भीतर करुणा है और जहां करुणा है वहां ईश्वर है।
मन की शांति का रास्ता केवल ध्यान नहीं, बल्कि करुणा भी है। दूसरों की मदद करना, उनके दुख में सहभागी होना तेरे भीतर की मैल को धो देता है। जब तू सेवा करता है तो अहंकार ढलता है, और जब अहंकार ढलता है तो भीतर की शांति स्वतः प्रकट होती है। ये सेवा कोई बड़ी बात नहीं, कभी एक मुस्कान, कभी किसी को क्षमा कर देना, कभी किसी के लिए बिना स्वार्थ कुछ कर देना, यही वो छोटे छोटे कार्य हैं जो तुझमें शांति की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लिए जीता है वो सदा अशांत रहेगा, और जो दूसरों के लिए जीता है वो मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। जब तू अपने छोटे स्व को छोड़कर उस विराट में विलीन होता है, तब तू मुझे पा लेता है। मैं वही हूं जहां प्रेम है, त्याग है और निर्मल भाव है। मन की अशांति का एक कारण है बीते हुए पलों से चिपके रहना। हम बार बार उस गलती को याद करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जो अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हम उन शब्दों को दोहराते हैं जो हमें कभी तोड़े थे, लेकिन जो बीत गया वो केवल स्मृति है। तू उस स्मृति में उलझा रहकर अपने वर्तमान को खो रहा है। तेरा आज तेरा सच्चा जीवन है। जो तू अभी सोच रहा है, जिस प्रकार अभी सांस ले रहा है, वही तेरा वास्तविक क्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, बीते हुए का पश्चाताप और आने वाले का भय दोनों ही तुझे तेरे सत्य से दूर कर देते हैं। तू वर्तमान में रह। वर्तमान ही मेरा धाम है, वर्तमान में ही मेरी उपस्थिति है। जो इस क्षण को जान लेता है वो मुझे जान लेता है। शांति कभी किसी उपलब्धि से नहीं आती। तू चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, कितना भी नाम कमा ले, अगर मन अशांत है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन रहेगा। और यदि मन शांत है तो कुछ ना होते हुए भी एक आंतरिक संतोष बना रहेगा। ये शांति, ये संतोष तेरे भीतर का खजाना है। जैसे कोई तपस्वी जंगल में रहकर भी परम आनंद में जी सकता है, वैसे तू भी अपने संसार में रहते हुए, अपने काम करते हुए इस दिव्यता को पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस हृदय में वास करता हूं जो निस्वार्थ है, जो अपने कर्मों में रमा है, जो हर कार्य को मेरी सेवा समझकर करता है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है, क्योंकि वो परिणाम की चिंता नहीं करता, वो केवल समर्पण करता है। जब तू दिन भर के शोर शराबे से थककर रात को बिस्तर पर लेटता है तो शरीर तो विश्राम में चला जाता है, पर क्या मन भी शांत होता है? नहीं, मन तब भी सोचता रहता है, कभी बीते पलों को, कभी कल की चिंता को, और तू नींद में भी बेचैन बना रहता है। इसलिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन केवल जीवन के लिए नहीं, बल्कि हर क्षण के लिए आवश्यक है। वो केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बोले थे, बल्कि हमारे जीवन की रोजमर्रा की लड़ाइयों के लिए बोले थे। जब कोई अपने ही मन से लड़ रहा हो तो उसे श्री कृष्ण चाहिए जो भीतर से कहें, शांत हो जा, मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मन, तू क्यों इतना व्याकुल है? तेरे पास वो सब है जो तुझे चाहिए। बस तूने अपनी दृष्टि बाहर केंद्रित कर ली है। अपनी दृष्टि भीतर ले जा। जहां तू मौन है वहां मैं हूं, जहां तू प्रेम है वहीं मेरा वास है। मन को शांत कर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। हर दिन कुछ समय अपने आप को देना, अपने भीतर बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना, यही पहला कदम है मन की शांति की ओर। कोई बड़ा प्रयास नहीं चाहिए, केवल कुछ क्षण जहां तू अपने मन की परतें देख सके। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, विचार आएंगे, अशांति सताएगी, पर तू डगमगा मत जाना। हर बार जब तू बैठता है तो वो बैठना ही एक तपस्या है। हर बार जब तू मौन होता है तो वो मौन ही एक मंत्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा बार बार प्रयास करती है वो अंत में मुझे पा ही लेती है। उसका मन चाहे भटके,
पर उसका अभ्यास, उसका प्रेम उसे मेरी शरण में खींच लाता है। हे योगी, तू अभ्यास करता रह, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तू स्थिर हो जाएगा। मन को शांत करने का अगला उपाय है क्षमा। जब तू अपने अंदर किसी के प्रति गुस्सा रखता है तो असल में तू अपने मन को जहर दे रहा होता है। क्षमा करने से तू सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करता है। जिस दिन तू ये समझ लेगा उस दिन तेरा मन स्वतः हल्का हो जाएगा। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने भीतर इतना बोझ भर लेते हैं कि मन भारी हो जाता है। वो बात जो 5 साल पहले किसी ने कह दी थी वो अब भी हमारे भीतर किसी कांटे की तरह चुभती है। तू उसे पकड़कर क्यों बैठा है? क्या वह तेरे भीतर की शांति से अधिक मूल्यवान है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा कर देता है वो मेरे समकक्ष हो जाता है, मैं उसका हाथ थाम लेता हूं। जो अपने भीतर किसी के प्रति क्रोध नहीं रखता, तेरे भीतर जितना कम द्वेष होगा तेरा मन उतना ही शांत रहेगा। क्षमा कर, मुक्त हो जा। मन को शांत रखने का एक और अनमोल साधन है प्रकृति के समीप जाना। कभी एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठो, या प्रातः काल उठकर सूरज को देखो, या चांदनी रात में आकाश को निहारो। तब तुम्हें अनुभव होगा कि ये सृष्टि कितनी शांत है और तू उससे कितना जुड़ा हुआ है। तू प्रकृति से अलग नहीं है। तेरे भीतर भी वही 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब तू इनसे जुड़ता है तो तेरे भीतर की विक्षिप्तता शांत होती है। तेरा मन भी उन लहरों की तरह स्थिर हो जाता है जिन्हें कोई हवा नहीं छूती। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वृक्षों की हरियाली में हूं, मैं गंगा की धारा में हूं, मैं वायु के स्पर्श में हूं, मैं सूर्य की किरणों में हूं। तू जब जब इस सृष्टि की ओर देखेगा तब तब मुझे पाएगा, और जब तू मुझे पाएगा तब तेरा मन भी शांत हो जाएगा। बल्कि वो होता है जिसमें विचार आकर भी तुम्हें विचलित न करे। वो मन जो किसी भी परिस्थिति में सम रह सके, वही सच्चा योगी बनता है। हर दिन तुम्हारे सामने नए संघर्ष आएंगे, कभी आर्थिक, कभी पारिवारिक, कभी आत्मिक। लेकिन जब मन भीतर से स्थिर होता है तब तू इन संघर्षों को अवसर में बदल देता है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरे डर, तेरी असुरक्षा, तेरा मोह, तेरी अपेक्षाएं। जब तू अपने भीतर के शत्रु को जीत लेता है तब कोई भी बाहरी तूफान तुझे नहीं डिगा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो अपने मन के ऊपर राज्य करता है वही सच्चा सम्राट है। मैं उसके चरणों में स्वयं उपस्थित होता हूं। जो भीतर शांत है, जो किसी भी परिस्थिति में मेरा नाम नहीं भूलता। हे साधक, तू अपने मन को साध, मैं तुझे अपना बना लूंगा। तूने ध्यान दिया होगा, जब तू किसी से प्रेम करता है तो तू उसके लिए अपनी आदतें, अपने व्यवहार, सब कुछ बदलने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगा तब तू अपने मन की अशांति को भी बदलने को तैयार हो जाएगा। अपने आप से प्रेम करना, इसका अर्थ है अपने विचारों को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को अपनाना और धीरे धीरे उन्हें सुधारना। आत्मग्लानि में डूबना कोई समाधान नहीं, लेकिन आत्मस्वीकृति ये पहला कदम है शांति की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस आत्मा को अपनाता हूं जो स्वयं को स्वीकार करता है, जो ये जानता है कि वो अभी पूर्ण नहीं है परंतु पूर्णता की ओर अग्रसर है। मैं उस पथिक के साथ चलता हूं जो अपने भीतर झांकता है और सच्चे मन से मुझे पुकारता है। मन को शांत करने के लिए एक और अमूल्य साधन है सत्संग। जब तू उन लोगों के साथ समय बिताता है जो शांति, प्रेम और करुणा में जीते हैं, तब उनका प्रभाव तेरे मन पर भी पड़ता है। जैसे अगर तू सुगंधित फूलों के पास बैठ जाए
तो तेरे वस्त्रों में भी उनकी महक बस जाती है। वैसे ही संतों की संगति से तेरे मन में भी शांति का संचार होता है। सत्संग केवल किसी भजन या प्रवचन को सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में सत्य के संग रहना है। सत्य क्या है? वही जो ईश्वर के निकट ले जाए, वही जो तुझे भीतर की ओर मोड़े, जो तुझे दूसरों से जोड़ने के बजाय स्वयं से मिलवा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई के साथ जीता है वही मेरा सखा है। झूठ में अशांति है, माया में भ्रम है, पर सत्य में मैं स्वयं हूं। तू सत्य के मार्ग पर चल, मैं तुझे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मन की शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक सतत अभ्यास है, जैसे सांस लेना, जैसे भोजन करना। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना, हर दिन कुछ क्षण मौन में रहना, ये साधना है। ये कोई आलसीपन नहीं, ये आत्मिक कर्तव्य है। जिसने ये समझ लिया, उसके लिए जीवन एक तपस्या बन जाता है, जो आनंद से परिपूर्ण होती है। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था वह है जब तू सब कुछ करते हुए भी भीतर शांत रहता है, जब तू दौड़ में हो पर भीतर से स्थिर है, जब तू बोल रहा है पर मन मौन है, जब तू भीड़ में है पर भीतर अकेले श्री कृष्ण के साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर क्रिया में, हर स्थिति में, हर क्षण में अनुभव करता है, उसे किसी तीर्थ, किसी यज्ञ, किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। उसका जीवन ही पूजा है, उसका मौन ही मेरा नाम है। वो जब चलता है मैं साथ चलता हूं, वो जब रुकता है मैं उसमें ठहर जाता हूं। हे साधक, तू बस मुझे भीतर महसूस करना सीख, बाकी सब मैं संभालूंगा। जब तू मन की गहराई में उतरता है तो वहां न कोई डर होता है, न कोई लालच, न कोई तुलना, न ही कोई अपेक्षा। वहां केवल एक मौन होता है, जो श्री कृष्ण के चरणों की गूंज जैसा है। वो मौन जो कहता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ईश्वर की योजना का भाग है। जिस दिन तू इस मौन को महसूस कर लेता है, उस दिन से कोई भी तूफान तुझे नहीं डिगा सकता। मन शांत हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं होगा। दुख आएगा पर वो तुझे तोड़ेगा नहीं, विरह होगा पर वो तुझे खाली नहीं करेगा, कष्ट होंगे पर वे तुझे मजबूत बनाएंगे। और यही जीवन का परम सत्य है, जो मन से स्वीकार किया जाए वही मन को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, तू जीवन से मत भाग, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सुख में हूं, मैं ही दुख में हूं, मैं ही हंसी में हूं, मैं ही आंसू में हूं। तू बस मुझे हर भाव में स्वीकार कर, तब तुझे अपने मन में भी मुझे अनुभव होगा। और जहां मैं हूं वहां अशांति टिक नहीं सकती। तूने अब तक जाना, मन को शांत करने के लिए ध्यान चाहिए, भक्ति चाहिए, क्षमा चाहिए, सेवा चाहिए और मौन चाहिए। अब इन सबको अपने जीवन का हिस्सा बना। हर सुबह जब आंख खुले तो श्री कृष्ण का नाम लो। हर रात जब नींद आए तो उस दिन के हर भाव को समर्पण में बदलकर चैन से सो जाओ। जब कोई बात चुभे, मौन रहो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, क्षमा करो। जब कोई तुम्हें अपनाए, अहंकार मत करो। और जब कोई छोड़ दे, तब भी टूटो मत, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार त्याग दे, मैं उसे अपनाता हूं। जो टूट जाए, मैं उसे जोड़ता हूं। जो भटक जाए, मैं उसका दीपक बनता हूं। हे आत्मन, तू बस मुझे पुकार। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं हूं, तेरे हर दर्द की औषधि मैं हूं। अब तुम जान गए हो, मन को शांत करना कोई गूढ़ तंत्र नहीं, ये तो ईश्वर से जुड़ने की सहज प्रक्रिया है। जो श्री कृष्ण को अपना बना लेता है, उसका मन उसी क्षण से शांत हो जाता है। मन में श्री कृष्ण का नाम हो, जीवन में श्री कृष्ण का धैर्य हो,
वाणी में श्री कृष्ण का प्रेम हो और आत्मा में श्री कृष्ण का प्रकाश हो तो जीवन तप नहीं, एक उत्सव बन जाता है। प्रिय श्रोता, इस यात्रा में तुमने जाना कि अपने मन को शांत करना सीखो। ये केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहन साधना है। ये श्री कृष्ण की वो वाणी है जो हर युग में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थी। अब ये तुम पर है कि क्या तुम इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन में उतारकर वास्तविक शांति के द्वार तक पहुंचोगे। अगर तुम्हारा मन इस समय थोड़ा भी शांत हुआ है, अगर तुमने श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया है, तो इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अगर तुम चाहते हो कि हर दिन श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक बने, तो इस चैनल धर्म पताका को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगले दिव्य संवाद में। तब तक के लिए शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्ण।